समाजवादियों के समय जो सैमसंग की कंपनी उत्तर प्रदेश में आई थी निवेश करने के लिए, आज आपकी सरकार में वो यहां से छोड़ करके कर्नाटका और दूसरे देशों में चली गई है। मैं आपसे जवाब चाहती हूं कि आज जो कंपनियां निवेश करने आ रही हैं वो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके क्यों भाग रही हैं? उत्तर प्रदेश प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में, आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में विकसित हुआ है और आज उत्तर प्रदेश की पहचान भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में हो रही है। मैं आपसे ये जवाब नहीं चाहती हूँ कि आपने किन नई कंपनियों को यहाँ पे लाए। मुझे सिर्फ ये उत्तर दे दीजिए कि आपके शासनकाल में जब से ये इन्वेस्टर समिट मीट हुआ है, कितनी कंपनियां हैं जो बंद हो गई और कितनी कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में पहले निवेश करना चाहती थी और आज छोड़ करके चली गई। और पूरी उम्मीद थी कि उत्तर आएंगे, पर जनप्रतिनिधियों को निराशा हुई। इस बार आप सत्र में उपस्थित हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आप स्पष्ट तरीके से और पूरे उत्तर हमें जरूर देंगे। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न जो था वो औद्योगिक विभाग मंत्री जी से ये था कि प्रदेश में इन्वेस्टर समिट मीट हुए 2017 से लेकर के 2022 के बीच में 2 इन्वेस्टर समिट मीट हुए। 35.5 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ और उसमें आपका जो ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई उसमें कितने के निवेश का शिलान्यास हुआ, ये मेरा सवाल था। अध्यक्ष जी, जो उत्तर आया है, औद्योगिक विभाग जो है उसने पूरे उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी नौकरी देने का वादा किया, डेवलपमेंट का वादा किया, कहीं बायोमेडिकल डिवाइस के पार्क बनाने का वादा किया तो कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने का वादा किया और यहाँ तक कि कॉरिडोर्स का भी वादा किया और साथ ही साथ जितने एक्सप्रेसवे हैं उन एक्सप्रेसवेज पे कहीं मंडी तो कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का वादा किया। और आज जब उन वादों पे खरे उतरने की बात होती है, जवाबों की अपेक्षा रहती है, तो कहीं ना कहीं मंत्री जी से जो अपेक्षा है कि वो हमें उत्तर दे वो नहीं मिल पाता है। पहला जो प्रश्न था वो ये था कि 35.5 लाख करोड़ के MOU में कितने का निवेश आया। मंत्री जी, आपका जवाब है कि सिर्फ और सिर्फ 1,14,000 करोड़ का निवेश आया, जो कि आपके पूरे MOU का 3% भी नहीं है। ऐसी अवस्था में जब आप 3% जितना आपने वादा किया उसका 3% काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कृपया ये बताने का कष्ट करें कि इसको 100% करने में आपको टोटल कितना समय लग जाएगा। ये मेरा पहला सवाल है। मंत्री जी, दूसरा सवाल ये है कि सरकार कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट पे मेहरबान रही कि सरकार ने जितनी भी उसकी अनुपयोगी जमीन थी, भूमि थी, उसे उपयोगी बनाने के लिए इंडस्ट्री विभाग को दे दी। मैं इंडस्ट्री विभाग के मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि आपने उस कितनी भूमि है जिनको उपयोगी बना दिया, जहां पे इंडस्ट्रीज बना दी। क्योंकि आज आए दिन हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि हमारे किसानों के पास ना तो बिजली है, न पानी है और न सड़क है। ऐसी स्थिति में आप इन इंडस्ट्रीज को, जिनको आपने भूमि तो दे दी, ना आप उन्हें बिजली दे पा रहे, ना पानी दे पा रहे, ना सड़क दे पा रहे। समाजवादियों के समय जो सैमसंग की कंपनी उत्तर प्रदेश में आई थी निवेश करने के लिए, आज आपकी सरकार में वो यहां से छोड़ करके कर्नाटका और दूसरे देशों में चली गई है। मैं आपसे जवाब चाहती हूं कि आज जो कंपनियां निवेश करने आ रही हैं वो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके क्यों भाग रही हैं। मैं आपसे ये जवाब नहीं चाहती हूं कि आपने किन नई कंपनियों को यहाँ पे लाए। मुझे सिर्फ ये उत्तर दे दीजिए कि आपके शासनकाल में जब से ये इन्वेस्टर समिट मीट हुआ है, कितनी कंपनियां हैं जो बंद हो गई और कितनी कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में पहले निवेश करना चाहती थी और आज छोड़ करके चली गई हैं। और अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश, हमारे मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और आपका विभाग उसमें अगर पूर्णतः सहयोग करेगा तभी ये पॉसिबल है। तो क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि आज इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है, और जिस ग्रोथ रेट से आप चल रहे हैं, कितने दशकों में आप उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाएंगे?
कृपया करके बस इसका स्पष्ट मैं चाहूंगी, अनुरोध करूंगी कि आप बस इन्हीं सवालों का उत्तर दें। माननीय धन्यवाद। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4th में, अब आप भाषण दे करके पूरा भाषण करेंगे तो हम भी भाषण दे सकते हैं, कहिए। भाषण नहीं, प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 में कितनी इंडस्ट्री में कितनी धनराशि के कार्य प्रारंभ हो गए हैं, तो आपने कार्य प्रारंभ हो गए हैं पूछा है, तथा इसमें कौन कौन से सेक्टर में कितनी कितनी धनराशि का निवेश हुआ है। क्या सरकार यह बताएगी कि उक्त इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की क्या समय सीमा निर्धारित है? सुन तो लीजिए जवाब आ जाने दीजिए डॉक्टर रागनी, जवाब आ जाने दीजिए, फिर उसके ऊपर प्रश्न करिए ना। बिना जवाब के प्रश्न कैसे कर रही हैं आप? बोलिए माननीय मंत्री जी। सरकार द्वारा अरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4th का आयोजन माह फरवरी 2024 में आयोजित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें 14,701 परियोजनाओं में 10,81,000 करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर उतारने की कार्रवाई की गई, जिसमें 34 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 में जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि कुल कितने में प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो 1,14,345 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। सेक्टर वार निवेश का जो विवरण है, एग्री में 483 प्रोजेक्ट, 5,895 करोड़, एनर्जी में 7। ये वो लिखा हुआ जो लिखा नहीं है उसके अलावा बताओ ना, ये तो उत्तर में है सर। ये वाली बात तो उत्तर में है, कितना कितना हुआ उसके जो अनुपूरक है उसका जवाब। ये जो आपने पहले लिख के दे चुके हैं उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। ये तो आप जो लिख के आप उत्तर दे चुके माननीय मंत्री जी, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अनुपूरक का उत्तर है। एक मिनट माननीय मंत्री, तो फिर अनुपूरक का क्या मतलब? वो तो उत्तर हो गया। फिर बैठे दोनों लोग, 265 परियोजनाओं का दोनों लोग बैठ जाए। माननीय शाही जी, 2248 करोड़ रुपए, ITES में 3 परियोजनाओं में 73 करोड़ रुपए, मैन्युफैक्चरिंग में ये तो आज 61,622 करोड़ रुपए, सोशल में ये तो आ चुका है 765। माननीय मंत्री जी, ये आ चुका है, ये तो लिख के दे चुके हैं आप। अरे ये तो आ चुका लिख के। तो जो अनुपूरक पूछे वो अनुपूरक में फिर दोबारा पूछा। माननीय अध्यक्ष जी, चलिए सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सुनिए परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा 2017 से ही निरंतर अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में विकसित हुआ है, और आज उत्तर प्रदेश की पहचान भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में हो रही है। निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों में जो मैंने उत्तर में दिया है, ये सतत प्रक्रिया है निवेश की, जो सतत प्रक्रिया है। आज की तारीख में 4952 परियोजनाओं का वाणिज्यिक संचालन भी प्रारंभ हो गया है, जिसमें निवेश की स्थिति 1.81 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है। निश्चित रूप से आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
जिस तरह से कानून व्यवस्था आज देश दुनिया के लिए उदाहरण बनी है, उसी का कारण है उससे मतलब है कानूनी व्यवस्था पूरी दुनिया के उससे मतलब है इंडस्ट्रीज, कानूनी व्यवस्था दुनिया से के लोग लोग इंडस्ट्री है। आकर्षित है और उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए लगातार उनके निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। डॉक्टर रागिनी, सर जो लिखा था वही बोला गया। नहीं, उसके अलावा भी मैं बोला वापस से सर आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ, सिर्फ मेरे 2 अनुपूरक हैं। पहला अनुपूरक ये कि सैमसंग जैसी कंपनी जो समाजवादियों के दौरान यहाँ आई थी, उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहती थी, आज वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके क्यों कर्नाटका में गई, तमिलनाडु में गई और वहां पे स्टेब्लिश हुई, इसका क्या कारण है ये दे दें। और साथ ही साथ अगर आप दावा करते हैं कि आपका विभाग बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है, तो आज उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है उसको कृपया बताने का कष्ट करें।